आज हम बात करेंगे एक ऐसा धार्मिक व्यक्तित्व जिसकी आवाज ने न केवल श्रद्धालुओं का दिल जीता बल्कि विवादों की भी ऐसी चिंगारी फैलाई कि आग बुझाना आसान नहीं रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की, जिन्हें पूकी बाबा भी कहा जाता है। यह नाम सुनते ही कई बार दिमाग में यही सवाल आता है, एक साधु संत जो भक्ति और धर्म का प्रचार करता है कैसे इतने विवादों में फंस गए। एक विवाद जब तक थोड़ा थमता है कि वे अपने किसी और बयान से एक नए विवाद को सामने ला देते हैं। सवाल यह है कि क्या वे जानबूझकर विवादों को हवा देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा चर्चित हो सकें। आइए जानते हैं उनके जन्म से लेकर कथाओं तक और उन भयानक विवादों की असली कहानी जो उन्हें चर्चित बनाती है। 27 सितंबर 1989 को मध्य प्रदेश के दमोह जिले के छोटे से गांव रिउझा में जन्मे अनिरुद्धाचार्य जी बचपन से ही साधु बनने की इच्छा रखते थे। आर्थिक तंगी के बावजूद वे संस्कृत और हिंदू धर्म ग्रंथों के अध्ययन में डूब गए। वृंदावन आकर गुरु गिरिराज शास्त्री से दीक्षा ली और भगवत कथा और भक्ति गायन में खुद को स्थापित किया। अनिरुद्धाचार्य जी को आज के समय में कौन नहीं जानता। स्वामी अनिरुद्ध महाराज जी के द्वारा कथाएं और प्रवचन लगभग हर हिंदू समाज के घर में सुना जाता है। महाराज जी अपनी कथाएं और प्रवचन टीवी चैनलों पर भी प्रसारित करवाते हैं, साथ ही इनके यूट्यूब चैनल पर भी प्रसारित होता है, जो व्यक्ति और घर परिवार के लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। अनिरुद्धाचार्य जी के परिवार में उनकी माता, पिता, पत्नी और बच्चे हैं। पिता का नाम श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज है, जो एक भागवत कथावाचक रहे हैं। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज की पत्नी का नाम आरती तिवारी है। भक्त उन्हें गुरु माँ कहते हैं। पति अनिरुद्धाचार्य महाराज की तरह ही उनकी पत्नी भी राधा कृष्ण की अनन्य भक्त हैं। महाराज जी की रुचि आध्यात्मिक ग्रंथों में थी और उन्होंने शिक्षा भी इसी क्षेत्र में प्राप्त की थी, तो उन्होंने अपने जीवन यापन का साधन इसी क्षेत्र से शुरू किया। प्रारंभ में भजन गायन किया करते थे, किंतु धीरे धीरे ये भागवत कथा भी करने लगे। फिर उन्होंने अपने नाम से और अपनी संस्था के नाम से यूट्यूब चैनल भी प्रारंभ किया, जो आज इनकी आय का बड़ा स्रोत है। लेकिन इस चमक धमक के पीछे छिपी है एक ऐसी कहानी जिसे आप जरूर सुनना चाहेंगे। अनिरुद्धाचार्य कोई साधारण भक्त नहीं, बल्कि ऐसे वक्ता हैं जो विवादों के कारण चर्चा में रहते हैं। महिलाओं को लेकर उनके दिए गए कई आपत्तिजनक बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गए। 25 साल की अविवाहित महिलाओं के 4 जगह मुंह मारने और लिव इन रिलेशन को लेकर दिए गए बयान से उनकी पुरातन पंथी सोच उजागर हुई, जिसके विरोध में मथुरा की महिला वकीलों तक ने जमकर प्रदर्शन किया और जबरदस्त कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई। मिसोजिनिस्ट जैसे आरोपों ने उनकी छवि को धक्का पहुंचाया। विवादित बयान के बाद जब सफाई भी दी, तब भी लोगों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। एक और विवाद जिसने हवा का रुख बदला, वो था लिव इन रिश्तों को लेकर उनका कटु पक्ष। उन्होंने ऐसे रिश्तों को स्वीकार करने पर सवाल उठाए और बहुओं के रूप में लिव इन महिलाओं को लेकर विवादित टिप्पणी की। उनकी इस राय का जमकर विरोध हुआ और मीडिया में कड़ी आलोचना हुई। हालांकि अनिरुद्धाचार्य का दावा है कि मीडिया ने उसकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, लेकिन जनता में उनकी छवि धूमिल हो गई। हालांकि मथुरा वृंदावन में प्रशंसकों ने उनके बयान के समर्थक में प्रदर्शन किया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक वायरल वीडियो जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा गया। एक व्यक्ति ने दावा किया कि अनिरुद्धाचार्य के आश्रम में उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, अपहरण किया गया और जमीन की ठगी भी हो रही है। पर बाद में उसी वीडियो को पुराना और एआई तकनीक से एडिट किया गया होने का खुलासा हुआ। आश्रम ने इस वीडियो को 2024 की साजिश बताते हुए आरोपों का खंडन किया, पर सवाल अब भी लटक रहे हैं, क्या सच छिपा है पर्दे के पीछे। अनिरुद्धाचार्य ने अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह जैसे बॉलीवुड सितारों पर भी विवादित बयान दिए, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए। इन बयानों ने उनके भक्तों में चुभन तो पैदा की, लेकिन आलोचकों को झटका भी दिया। ऐसा नहीं कि केवल धार्मिक मामलों में, बल्कि सामाजिक राजनीतिक मुद्दों में भी उनकी टिप्पणियां अक्सर लोगों को भड़काने का काम करती हैं। कई बार बड़ी चर्चित भूमिका निभाने के बाद भी अनिरुद्धाचार्य को माफी मांगनी पड़ी। बिग बॉस 18 में उनकी भागीदारी की वजह से जमकर आलोचना हुई और उन्होंने सफाई दी। संस्कृत और धार्मिक ग्रंथ में गहरी पकड़ हासिल करने वाले अनिरुद्धाचार्य की यात्रा आसान नहीं रही, पर उन्होंने हर बार विवादों के बीच अपनी पकड़ बनाई। जहां विवादों ने अनिरुद्धाचार्य की छवि को प्रभावित किया, वहीं उनके सामाजिक कार्य भी कम खास नहीं। वे गौ सेवा में अत्यंत सक्रिय हैं और लोगों को धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। भारत में हिंदू धर्म और उनके ग्रंथों का प्रचार और प्रोत्साहन उनकी सफलता की बड़ी वजह है। बिना शक उनके प्रवचनों में भक्ति और अध्यात्म की गहराई है, जो उनके भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देती है। यह कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसकी आवाज ने लाखों को धर्म की राह दिखाई, लेकिन उसी आवाज ने विवादों का आंधी तूफान भी मचा दिया। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी आपके दिल के कितने करीब हैं, यह आप पर निर्भर करता है। क्या वे एक सच्चे भक्त हैं या विवादों के दलदल में फंसे हुए? इस बहस का जवाब हर दर्शक अपने तरीके से सोचेगा, लेकिन एक बात तय है, उनका नाम आज भी हर घर, हर मोबाइल स्क्रीन पर चर्चित है। आखिर में यह सवाल सबके लिए है, क्या धर्म प्रवचन करने वाले संतों को भी खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए, चाहे वह विवादित ही क्यों न हो, या फिर उन्हें अपने शब्दों का और भी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए ताकि समाज में शांति बनी रहे? यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करेगा।